हरियाणा के सरकारी विभागों में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1495 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में पेश की गई। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह अफसरों की लापरवाही से सरकार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इनकम टैक्स का जुर्माना झेलना पड़ रहा है। गेहूं को तुलवाने के लिए लाने ले जाने में ही करीब 3.25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। यही नहीं, आढ़तियों को तय रेट से ज्यादा कमीशन बांटा गया, ठेकेदारों को प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा पेमेंट की गई, ई टेंडरिंग से बचने के लिए तक उसकी अमाउंट में हेराफेरी की गई। सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी स्कीम में डबल आवेदनों को नहीं हटाया गया और LIC से 15 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट कर दी गई। फेल प्रोजेक्ट पर भी अधिकारी करोड़ों रुपए फूंकते रहे। कैग ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 2017-18 से 2021-22 का ऑडिट किया। इसके लिए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डॉक्यूमेंट की जांच की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी और प्लानिंग में 15 महीने की देरी की गई। वहीं 2017 से लेकर 2022 के दौरान टोटल सॉलिड वेस्ट 103.58 लाख टन बताया गया, जिसमें से 64.86 लाख टन अपशिष्ट बिना किसी प्रोसेस के डंप साइटों पर फेंक दिया गया। नगर निगम गुरुग्राम ने नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट में देरी के लिए 4.92 करोड़ का कंपनसेशन नहीं लगाया। गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्लान तय समय पर लागू न होने के कारण 108.93 करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसमें NGT के बंधवाड़ी साइट पर लिगेसी वेस्ट का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट न करने के लिए नगर निगम गुरुग्राम पर 100 करोड़ का जुर्माना भी शामिल है। कैग ने अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक 5 सालों में राज्य की खरीद एजेंसियों के कामकाज का ऑडिट किया। इसमें 22 जिलों में से 8 जिलों की मंडियों को जांच के लिए चुना गया, जिसमें सामान आया कि मंडियों में बुनियादी सुविधाओं जैसे टोल कांटे, अग्निशमन व्यवस्था, किसान विश्राम गृह, कैंटीन पर्याप्त नहीं थी। कुछ मंडियों में टोल कांटे नहीं थे, जिस वजह से हैफेड ने मंडियों के बाहर स्थित टोल कांटों तक गेहूं को लाने ले जाने पर ही 2.93 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कैग ने पाया कि गेहूं की खरीद के लिए ऊंची दरों पर फंड्स की व्यवस्था की थी, जिसके कारण सरकार को 222.24 करोड़ रुपए का ज्यादा ब्याज देना पड़ा। किसानों को भुगतान में देरी हुई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में गेहूं को ओपन प्लंथ किराए पर लेकर अवैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया गया, जिससे गेहूं का स्टॉक खराब हुआ। मंडियों में आढ़तियों को 48.12 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दे दिया गया, जबकि निगम ने प्रति क्विंटल 46 रुपए कमीशन तय किया। इससे एजेंसियों को 14.27 करोड़ रुपए नुकसान हुआ। रखरखाव को लागत बताए 90 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। इसके अलावा रखरखाव को भी लागत में शामिल न किए जाने के कारण खरीद एजेंसियों को 90.30 करोड़ का नुकसान हुआ। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा हथिनी कुंड बैराज पर रेस्ट हाउस के पास रेस्टोरेंट निर्माण पर किया गया 1.74 करोड़ का एक्सपेंडिचर। यूटिलाइजेशन के लिए कोई प्लानिंग नहीं होने के कारण प्रोजेक्ट फेल रहा। कैग ने यह भी पाया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने भू मालिकों को मुआवजे का भुगतान करने में करीब 4.5 साल की देरी की। इस वजह से विभाग को 2.07 करोड़ का ब्याज देना पड़ा। भूमि मुआवजे के अवार्ड पब्लिश करने में भी गलती की गई। इस वजह से भूस्वामियों को 3.42 करोड़ रुपए ज्यादा मुआवजा देना पड़ा। कैग ने लेबर विभाग में भवन एवं अन्य सनिर्माण विभाग में कर्मचारी के कल्याण योजना का ऑडिट किया। इसमें 2017-18 को लेकर 2021-22 तक सालों की जांच पे बड़ी खामी मिली। दरअसल इस दौरान विभाग को 2153.11 करोड़ रुपए का
लेबर सेस कलेक्शन हुआ, मगर अधिकारियों ने कुल फंड 5,553.71 करोड़ रुपए में से केवल 1,656.78 करोड़ का ही यूज किया। बाकी पैसा विभाग के खाते में रहा, लेकिन समय पर इनकम टैक्स छूट के आवेदन नहीं किया, जिस वजह से सरकार पर 713.25 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स की देनदारी बन गई।